जय श्री राधे राधे। नमस्कार आपको प्रिय भक्तजनों। आज इस वीडियो में जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है, 11 नवंबर या 12 नवंबर। एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण कब और कैसे करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करें, संपूर्ण विधि आपको बताएंगे और देव कैसे उठाएं उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक बात जरूर सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके डिंपल गर्ल 111 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को एकादशी को व्रत का राजा माना जाता है और इस दिन कहा जाता है, अगर व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है कि कहा गया है, जीते जीते छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें कुछ पूंजी बटोरनी है, तो वो है एकादशी का व्रत। व्रत नहीं कर पाते तो नियम उपाय जरूर करने चाहिए। गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी का व्रत की महिमा सबसे ज्यादा है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है, सभी प्रकार के पाप नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन के बाद मुद्रा से उठते हैं। इस शुभ दिन पर विष्णु जी को जगाने की परंपरा निभाई जाती है। साथ ही माता तुलसी और शालिग्राम भगवान भी आयोजित किया जाता है। देव उठनी एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से सगाई मुंडन सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास के 4 महीने के बाद दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसलिए जब देवता जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है, जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह जरूर करते हैं और कन्या विवाह का पुण्य अर्जित करते हैं। तुलसी विवाह की विधि क्या होगी आज की वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और दिन। उत्थान एकादशी कब है? जो माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियम का पालन करना चाहिए अनिवार्य रूप से। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल ये सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन प्राय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके
पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। और पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि कमल नयन भगवान अच्छी एकादशी के दिन फलहार रहकर दूसरे दिन भोजन करो। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलहार गाय का दूध और फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किसी प्रकार का ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शेविंग ना करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य ही दे। अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाहे तो चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलहार में फलहार ही लेना चाहिए। और एकादशी के दिन कोई भी अभ्यक्ष भक्षण जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो आप अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का उद्यापन करते हैं, जल या तुलसी पत्र या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं, पूजा पाठ पारने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से भी सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि हमारे धर्म और ग्रंथ पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधि विधान बताया गया है। इसी तरह कई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड्स की अवस्था में हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भी भगवान को स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो भी माताएं गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, उनको भी अपने बालक के शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलहार करके वो व्रत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम विधि विधान के अनुसार पालन करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए तो आप गलती होने पर प्रभु से क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि प्रभु बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, आपको क्षमा जरूर कर देंगे। और आइए आप जानते हैं देव उत्थान एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। यह व्यक्ति को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं माँ कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत धारण कर रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूजन विधि विधान के अनुसार जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गो दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव को शालिग्राम भी गो दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद
फिर गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान को वस्त्र अर्पित करें या यज्ञोपवीत अर्पित करें, भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। विष्णु को शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं। भगवान शिव को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि इस मौसम में जो भी फल प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमन जरूर करवाएं और पान पत्र लौंग सुपारी इलायची द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर उसके बाद एकादशी का व्रत का कथा कहें और भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु को सर्व स्तोत्र का पाठ, पुरुषोत्तम स्तोत्र का पाठ इत्यादि करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि पर सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि को सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करके आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दान दे और फिर उसके बाद समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और अंत समय में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम जानते हैं इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं। पूजा वाली जगह को साफ करके चूल्हा गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं, फिर इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाएं, इसमें भगवान विष्णु का चित्र या तस्वीर रखें। अब ओखली पर भगवान विष्णु के गेरू से चित्र बनाएं। इसके बाद ओखली के पास फल मिठाई सिंगाड़े बेर रखें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दे। उसके बाद रात में दीपावली की तरह दीपक जलाए। पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु के आह्वान करना चाहिए और घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाए और बोले, उठो देवा बैठो देवा, आयन चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। फिर गन्ने से बने मंडप की परिक्रमा कर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करे। उसके साथ ही तुलसी माता का विवाह, शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान करने जैसा पुण्य अर्जित होता है। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह कैसे करें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं साल 2024 में उठान एकादशी कब है, कब से कब तक है, एकादशी द्वादशी तिथि कब तक रहेगी, व्रत पारण करने का, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि उससे आप पे हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु पंचक शुरू हो जाता है, जिन्हें पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। पूरे 5 दिनों तक ये पंचक चलते हैं। जो पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर सके हो, व्रत नहीं रख पाए हो, वे इन अंतिम के 5 दिनों में व्रत रख कर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण भिक्षु पंचक व्रत कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू हो रहा है, बात कही जा रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को 6:45 से शुरू होकर 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को
लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस बार केवल एक ही दिन, केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठनी एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से समाप्त होगी। 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर में भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा तथा लीलाओं का श्रवण भी श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूल कर भी हरिवासर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण किस दिन सूर्य उदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होकर शाम को 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल सुबह दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण करना होगा, यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जाने तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 से लेकर 7:53 तक रहेगा। ये आइए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए। देखिए, विवाह का जो कार्य होता है, जो तैयारियां होती है, इस समय में आप प्रारंभ कर दीजिए। विवाह आप करवाना शुरू कर सकते हैं रात्रि में, फिर कितना भी समय लग जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए कि स्नान कर ले, साथ में स्वच्छ कपड़े पहन ले, आज के दिन नए वस्त्र धारण करें। और देखिए, तुलसी का विवाह जो संपन्न करवाया जाता है ये बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे एक साधारण आम लड़की का विवाह किया जाता है, संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार से सारी तैयारी की जाती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी अपने घर की होती है, तो विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी दोनों कन्यादान के लिए बैठते हैं और फिर जो भी समान है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र दान दिया जाता है और तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर तुलसी का विवाह करवाते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा तो कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। जिनके कन्या नहीं है, जिनके पास बेटी नहीं है, जो कन्यादान का फल चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा अपने घर में आप स्वयं से तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर और तुलसी और शालिग्राम की विधि विधान के साथ पूजा करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी का विवाह संपन्न करना होता है। उस स्थान को पहले साफ कीजिए, अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर मंडप बनाकर चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आप लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाना होता है, मतलब जैसे आपके पास कोई भी वस्त्र हो, चौकी पर तुलसी विराजित करनी है उस पर।
दूसरी चौकी पर आपको शालिग्राम विराजित करने होते हैं। फिर जो तुलसी आपके पास हो उसी पर एक चौकी पर तुलसी विराजित करनी होती है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर वहीं बैठकर तुलसी की विधि विधान से पूजा करेंगे। हल्दी की रस्म होती है, पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है, फिर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुन्नी अर्पित की जाती है, यज्ञोपवीत भगवान शालिग्राम को अर्पित किया जाता है, पीले वस्त्र भगवान शालिग्राम को अर्पित किए जाते हैं। मतलब दूल्हा दुल्हन के रूप में दोनों का विवाह संपन्न करके मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं माँ तुलसी शालिग्राम की कृपा से पूरी होती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है, परेशानियां सारी खत्म होती है। और तुलसी विवाह जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही बुलाकर करें, आप स्वयं से भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई है, या कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि पितृ दोष आपके घर में विराजित है या फिर वास्तु दोष आपके घर में है, जो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, पति पत्नी दोनों मिलकर किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाएं। ये ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए, वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कीजिए, तुलसी उनको दान कीजिए। इस विधि से अगर आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए बहुत जल्दी आपके घर में उत्तम योग्य संतान प्राप्त होगा। जिन कन्याओं की शादी में बहुत विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही है, रिश्ते नहीं बन रहे, उन्हें तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह में जरूर शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करेंगे तो भी आपके विवाह में जो परेशानियां हैं वो सब दूर होती है और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 12 नवंबर को भी कर सकते हैं एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी द्वादशी के दिन दोनों दिन नहीं कर पाते, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आपके मन में कोई संशय नहीं रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो देव उठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती, तो इसलिए तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डिम्पल गर्ग 111 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अवश्य ही दबाएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री